मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है आपकी कुंडली में ही बैठा है संकट मोचक ग्रह, योर ट्रबल्स रिमूवर प्लेनेट इन हॉरोस्कोप। जी हाँ मित्रों, आप देख रहे हो कि आज के वीडियो का शीर्षक कितना उपयोगी है, कितना प्रभावशाली है, कितना महत्वपूर्ण है, कितना आवश्यक। शीर्षक की अर्थ से ही आप समझ गए होंगे, भाव से ही। थंबनेल में हमने सबल शब्द डाला है, अर्थात वो ग्रह जो सबल है और आपका संकट मोचक है। एक विषय और दो शब्द आते हैं, एक संकट मोचन और एक आता है संकट मोचक। संकट मोचन माने हनुमान जी को कहते हैं या अन्य देवी देवताओं को कहते हैं, और संकट मोचक हम ग्रह का नाम लिए हैं। संकट मोचक और मोचन दोनों का प्रायः अर्थ एक ही होता है। आप सभी जानते हो कि अगर दूसरा कोई आपका संकट हर रहा है, दूर कर रहा है, रिमूव कर रहा है, तो संकट मोचन है। लेकिन अगर आप अपने अंदर खुद इतनी क्षमता, सामर्थ्य, योग्यता, गुण, संपन्नता इतनी ला रहे हो और आप खुद अपने संकटों का मोचन करते रहे हो, समाप्त कर दे रहे हो, रिमूवर बन जा रहे हो, तो आप स्वयं संकट मोचक बन जाओगे। ये नाते इसके अर्थ को इस तरह से समझिए कि कोई ग्रह, कोई न कोई, कहीं नहीं तो एक ग्रह जरूर सबकी कुंडली में होता है। आपकी भी, हमारी भी, या किसी भी की कुंडली में कोई संकट मोचक ग्रह होता है। लेकिन हम परंपरागत ज्योतिष के चक्कर में पड़ के सही अध्ययन और सही विधा पर पहुंच नहीं पाते। ये तो मेरा 43 इयर्स का अध्ययन है, अभ्यास है, अनुभव है, और सभी ज्योतिष का मैंने करीब करीब गहन अध्ययन किया है और एक निश्चित रिजल्ट पे पहुंचा हूँ कि जो बता रहा हूँ ये अपने आप में बहुत ही कीमती है, महत्वपूर्ण है। मित्रों, अंदर कि मैं केपी ज्योतिष के आधार पर ही फल कहता हूँ, लेकिन केपी ज्योतिष में भी मैंने अपना एक अभ्यास, एक अनुभव और एक अध्ययन सीखा है, जाना है, प्रयोग किया है, उपयोग किया है, वो बताता हूँ। और मेरी वीडियो को देख करके सैकड़ों लोग ज्योतिषी भी हो गए हैं और उसका लाभ भी ले रहे हैं। चाहे कम ही कमेंट आते हैं, लेकिन बराबर कमेंट आते हैं कि गुरु जी आपके बताए हुए फल 100% सटीक होते हैं। तो आज हम इसी विषय चर्चा करेंगे। एक कुंडली का उदाहरण दे करके आपको बताएंगे। वो कुंडली आपकी भी हो सकती है, इसी अनुसार आपकी भी है, इसी अनुसार अपने कुंडली चक्र का आप भी विश्लेषण कर सकते हो और इस नियम को जान करके आप अपने संकट मोचक ग्रह को पहचान करके कामयाबी हासिल कर सकते हो, जीवन संकटों से मुक्ति पा सकते हो। कौन सा है वह नियम, कैसे आप पहचानोगे, पूरी वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा। क्योंकि जो भी रिजल्ट निकलता है, जो भी उपाय निकलता है, वो लास्ट में ही निकलता है और आप वो अवसर खो देते हो। बीच में ही रिमूव करके देखते हो, क्लिक करके देखते हो, वीडियो को स्किप करके भगा देते हो, सही रिजल्ट नहीं समझ में आता। ये नाते मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जितने भी समय के वीडियो है, पूरा वीडियो देखिए, एक बार नहीं, एक बार 2 बार देख करके समझिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करिए, बगल में जो बेल आइकन आती है उसे दबा करके ऑल के बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुँच जाए। वीडियो निश्चित रूप से पसंद आएगी, लाइक अधिकतम संख्या में करिए, शेयर भी करिए और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट लिखिए
मैं सबका उत्तर देता हूँ। आइए मूल टॉपिक। आप देखिए कुंभ लग्न की कुंडली है, इसमें मैंने किसी ग्रह को नहीं रखा, लेकिन उदाहरण के लिए मुझे एक ग्रह तलाशना है जो मेरा सभी संकटों का समाधान कर दे, या रिमूव कर दे, या खत्म कर दे, या मोचन कर दे। मित्रों, अब तक जो भी ज्योतिष, चाहे आप परंपरागत में चाहे केपी में पढ़े, उसमें आपने बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन ये नया प्रयोग मेरा है, मेरा सफल प्रयोग है कि कोई भी ग्रह जिसमें योग्यता है, क्षमता है, पात्रता है, गुण है, क्वालिटी है, लेकिन अगर वो महादशा से रिलेटेड है तभी वो कामयाबी आपको देगा, सफलता देगा। या मेरा सूत्र, बाकी सारे सूत्र केपी के। सबल की परिभाषा जब हम बताते हैं, आप सभी जानते हो, नक्षत्र बल जिसको कहते हैं केपी में, वही सबल ग्रह हो। इन नाते जो भाव, जो नियम मैं बता रहा हूँ, इन भावों में से एक दो भाव या सभी भाव नक्षत्र में जरूर होने चाहिए, और उसके ऊपर नक्षत्र स्वामी में इसमें से दो एक भाव जरूर होने चाहिए। ग्रह में स्वयं में भले ही कुछ अन्यत्र भाव, तो नक्षत्र और नक्षत्र का सहयोग लिए बिना, या मेनली नक्षत्र को बल मिले बिना, वह ग्रह आपके लिए सबल नहीं होगा और आपके लिए कामयाबी नहीं देगा, चाहे उसके गुण कितने बड़े। क्योंकि नक्षत्र तो मेन है, लेकिन महादशा नाथ से रिलेटेड नहीं होगा, महादशा स्वामी से रिलेटेड नहीं होगा। तो महादशा तो सत्ता पक्ष है, जिसकी सत्ता है उससे ही कोई संबंधित नहीं है, तो प्रतिपक्षी का, विपक्षी का जो हालत है वही आपकी भी होगी। इस नाते जो महादशा स्वामी है उससे संबंधित हो और सबल ग्रह हो और आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप आपके संकट मोचन की स्थिति रखता है। आइए यहाँ हम देखते हैं कुंभ लग्न की कुंडली है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, और भी उदाहरण आप पा सकते हैं या अपनी कुंडली देख के ले सकते। आपको कौन से संकट? संकट यही है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, यही तो भौतिक संकट है। इसी से लोग परेशान हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये सब तो अन्य विषय है जिनमें साधना, सिद्धि, इष्ट बल बहुत कुछ है। मैं आज केवल भौतिक संकटों का समाधान करूँगा, बताने जा रहा हूँ जिसकी आपको जरूरत है। आप सभी जानते हो कि अगर स्वस्थ शरीर है, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, हेल्थ इज वेल्थ, ये कहावत आपने बहुत सुना। ये नाते सबसे जरूरी है निरोगी काया। तो हेल्थ का भी, हेल्थ को सुधारने वाला वो ग्रह हो, हमारी सारी रोग बीमारी पीड़ा को खत्म करने वाला हो। हेल्थ संबंधी कोई संकट है या धन संबंधी कोई संकट है, वेल्थ, तो उसको भी दूर करके हमको पर्याप्त धन देने वाला हो। सामाजिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, शारीरिक हो, सारे संकटों का मोचन की शक्ति जिस ग्रह में है उसको चुनिए, महादशा नाथ से रिलेटेड चुनिए। और ये भी बता रहा हूँ, कोई न कोई ग्रह सबकी कुंडली में रहता है, लेकिन न जानकारी की वजह से, न पहचानने की वजह से हम भटकते रहते हैं। तो आइए इस कुंडली में हम कुंभ लग्न की कुंडली हमने दिया है। मैंने मेष लग्न की कुंडली आज नहीं दिया। आपको भ्रम हो सकता है कि गुरुजी हमेशा मेष लग्न की। यहाँ देखो, मान लो लग्न और कष्ट कुंडली दोनों। यहाँ हमने दिया चंद्रमा 11वें बैठे और शुक्र 5वें बैठे। इन्हीं दोनों पर आधारित है आज के वीडियो का रहस्य। देखिए, हेल्थ के लिए हमने एक वीडियो 2 दिन पहले दिया है, उसमें भी बताया हमने कि कुंडली का 1, 5, 11, 1, 5, 11 ये भाव स्वास्थ्य रक्षक हैं, स्वास्थ्य को जगाने वाले हैं और स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले। और धन के लिए मैंने बार बार बताया है 6, 11, 10, 2, अर्थात 6, 11, 10 और 2 तो धन का विषय है,
लेकिन 6-11 है तो भी बेस्ट, 10-11 है तब भी बेस्ट, 2-11 है तब भी बेस्ट, 2-6 है तब भी। तो इस तरह से जिस ग्रह को आप चुनिए नक्षत्र और उप नक्षत्र के माध्यम से, उसमें 6-11 भाव आया हो, 10वां भी आया हो, दूसरा भी आया हो, तो सोने में सुगंध होगा। यहाँ हम देखते हैं चंद्रमा में तो ऐसा होगा। और उप नक्षत्र स्वामी में 11वां भाव दोनों आया हो, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए भी 11वां की जरूरत पड़ती है और धन के लिए भी 11वां। तो अगर उप नक्षत्र स्वामी के में केवल 11वां आया हो और इधर ग्रह में और उसके नक्षत्र में 6, 10, 2, 11, 1, 5 आया हो 11, तो काम चल जाएगा। यहाँ हम देखते हैं उसी आधार। यहाँ देखिए इस कुंडली में चंद्रमा 11वें भाव में, चंद्रमा धनु राशि में, धनु राशि में मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा 3 नक्षत्र। मूल तो केतु का नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा शुक्र का, तो शुक्र का नक्षत्र 13 से 20 का राशि 26-40 तक रहता है। मान लो चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र। अब चंद्रमा को स्वयं देखो 11 में बैठा, चंद्रमा 5वें को देख भी रहा है, चंद्रमा में 6वां भाव भी है। तो चंद्रमा में 11, 5, 6 3 भाव आ गए दृष्टि और स्वयं के द्वारा। चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र देखिए शुक्र में, शुक्र 5वें बैठा, क्लियर। शुक्र में 4था भाव भी है, देखिए वृष। शुक्र में 9वां भाव भी है कि नहीं? शुक्र की दृष्टि से 11वां भाव मिल रहा है और चंद्रमा की दृष्टि से 5वां। तब 5, 6, 11 और 5, 4, 9, 11 मिला। मान लो इसका उप नक्षत्र स्वामी बृहस्पति, और बृहस्पति में भी 11वां भाव देखो है अपने आप। तो अभी हमने बताया कि उप नक्षत्र में अगर 11वां है तो इसका मान लो 11, 6 का भी सपोर्ट कर रहा है और 11, 5 का भी सपोर्ट हेल्थ और वेल्थ के लिए। और मान लो इसी बृहस्पति की महादशा देखो, तो चंद्रमा महादशा से भी रिलेटेड है। चंद्रमा में 5वां और 11वां 6वां हेल्थ और वेल्थ के भाव भी आए हैं। अन्य ग्रहों में भले आया हो, लेकिन इसका नियम सपोर्ट कर रहा है मेरे अनुभव का। अगर चंद्रमा को चुन करके चंद्रमा का उपयोग आप करते हो तो आपको हेल्थ और वेल्थ निश्चित रूप से मिला है। यह 1-2 पर नहीं, सैकड़ों पर प्रयोग किया गया, उपयोग किया गया टॉपिक है। और बिना कोई टॉपिक अभ्यास के, उपयोग के, प्रयोग किए मैं उस पर वीडियो नहीं देता हूँ। जो भी देता हूँ लॉजिक देता हूँ। ज़रूरत पड़े तो आप मेरा भी सहयोग ले सकते हैं। मैं आपकी कुंडली देख के बता सकता हूँ कि कौन सा ग्रह आपका संकट मोचक है और कौन सा उपाय। अब ग्रहों के लिए हम कोई दूसरा उपाय नहीं बताते, रत्न बताते हैं। रत्न निश्चित रूप से आपके संकट मोचन का काम करते हैं, लेकिन अगर सही चयन है, नियम से चयन है, मेरे बताए गए नियम से चयन है, तभी काम करते हैं। संयोग से भले काम कर जाएं, लेकिन कभी कभी हानि भी करते हैं। ये नाते ग्रहों के धारण से ज़्यादा जरूरी है चयन। रत्न के धारण से ज़्यादा जरूरी चयन। चयन अगर नियम संगत है तो धारण करने की विधि अपना करके इस तरह जातक को चंद्रमा का मोती रत्न पहनने से संकट मोचन हो। जब तक मोती कामयाब रहेगा 3 साल तक, 3 साल बाद महादशा से रिलेशन, तब तक इस आदमी को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक कोई संकट व्याप्त नहीं होगा। तो मित्रों, वीडियो लंबा न हो। आशा है कि मेरे आशय को आप समझ गए हो। और लंबा वीडियो भी मैंने नहीं दिया है। जो भी टाइम लगा है मैंने टाइम भी नहीं देखा है, लेकिन निश्चित रूप से आपको सक्षम, सफल बनाने वाला वीडियो है और आपका संकट मोचन करने वाला है। बहुत आपके अंदर ही वो क्षमता पैदा हो जाएगी। रत्न धारण से आप स्वयं अपने संकटों का निवारण कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, संकट मोचन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
हार्दिक शुभकामनाएं।